तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले अलग अलग राज्य के भीतर वहां विधानसभा का चुनाव हुआ। जैसे कि महाराष्ट्र को लेकर बहुत चर्चा चली, क्योंकि एमआईएम पार्टी वहां बहुत जोर शोर से चुनाव लड़ रही थी। झारखंड में भी पार्टी ने चुनाव लड़ने का काम किया, हालांकि झारखंड में कोई भी सफलता नहीं मिली और महाराष्ट्र में मात्र एक सीट पर सफलता मिली। तो ऐसा लग रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जज्बे जो है वो कम हो चुके हैं। उनके नेता का जो जज्बा है, जो अलग अलग राज्य के भीतर, महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, सैयद मोइन साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, ऐसे बहुत सारे नेता हैं कि उनका जज्बा कम हो गया पहले से। और मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से पहले आवाज बनते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नजर आते थे, अब उस तरीके से नजर नहीं आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों का आरोप है, बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है। लेकिन अभी महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के जो इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर के, उसके बाद से अभी पार्लियामेंट का जो सीजन है वो चल रहा है। लगभग ये सब राज्य का नतीजा आने के बाद पार्लियामेंट का अभी संसद भवन अभी चल रहा है, संसद में अभी सत्र चल रहा है और बहुत सारी चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। अभी संविधान दिवस के ऊपर संविधान को लेकर चर्चा हुई, इसमें भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देने का काम किया संविधान दिवस के ऊपर। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर के अभी इस बीच में जो अभी संसद का सत्र चल रहा है, उससे पहले जो घटना घटित हुई अलग अलग जगहों पर, अगर हम बात करते हैं तो अजमेर शरीफ की जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी दरगाह को लेकर के मामला आया। उसके बाद से संभल को लेकर जो मामला हुआ, संभल जामे मस्जिद को लेकर जो मामला हुआ, ये सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के भीतर खुल करके बात करते हुए नजर आए। उनकी कुछ क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि वो संभल के मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए कि किस तरीके से बेचारे 5 मासूम लोगों की जान चली गई। संभल जामे मस्जिद को लेकर के, संभल जामे मस्जिद को सर्वे को लेकर के वहां पर जो माहौल बिगड़ा, उसके बाद से 5 लोगों की वहां पर जान चली गई। उसको लेकर के सरकार को घेरने का काम किया, राज्य सरकार को घेरने का काम किया, केंद्र सरकार को घेरने का काम किया कि सरकार और सरकार के शरण में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर अपना दावा ठोकते रहते हैं, उनके ऊपर मुकदमा करते हुए नजर आते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अगली सुनवाई तक इस मामले को रोक दिया कि कोई भी निचली अदालत इस पर आगे कार्रवाई, मतलब कोई अपना आदेश जारी ना करे कि इस पे सर्वे हो या ना हो। ये सारी चीजों को अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है अगली सुनवाई तक। तो जिस तरीके से अजमेर के भीतर जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती की, उन दरगाह को लेकर के भी उन पे दावा ठोका गया कि ये मंदिर यहाँ पर हुआ करता था पहले, उसके बाद से उस पे भी बहुत सारा विवाद हुआ। और इन सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर, इन सारे मामला होने के बाद जो अभी सत्र चल रहा सदन के भीतर, इन सारे मुद्दों को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पहले बेबाक होकर बोलते थे, चाहे उनको मुस्लिम समाज के लोग वोट दे या ना दे, उनको कोई परवाह नहीं है। वो बोलते हैं कि हम हमेशा हक की आवाज बनते रहेंगे और पहले भी बनते थे, और जब तक किसी पर जुल्म किया जाएगा हम उनके लिए आवाज बनते रहेंगे। जिस तरीके से मुस्लिम समाज के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, दलितों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, आदिवासी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, तो इन सारी बातों को लेकर के संसद के भीतर किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुलकर रखने का काम करते हैं। इस सीजन में हिजाब को लेकर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी आवाज उठाने का काम किया पार्लियामेंट के भीतर। ये दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में अभी सत्र चल रहा सदन का,
पार्लियामेंट के भीतर। और इस सीजन में जो चीजें हैं, जो मुद्दे पिछली बार कई बार छूट गए थे और जो नई मुद्दा अलग अलग लोगों की तरफ से बनाने का काम किया गया, जैसे कि मस्जिदों को लेकर जो खुदाई का जो मामला आजकल चल रहा है, हर मस्जिद को खोदने का जो सिलसिला चल रहा है, यहाँ भी खोदो वहां भी खोदो, जहां पाओ वहां खोदो और आप सर्वे कराने की मांग करो, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट इतने आनन फानन में ऑर्डर जारी कर देता है। सर्वे करने के लिए आपने देखा कि संभल जामे मस्जिद को लेकर के किस तरीके से ताबड़तोड़ आनन फानन में सारी चीजें देखने को मिली। कोर्ट में उस पर गया, कोर्ट की तरफ से भी उस पर आदेश दे दिया गया सर्वे करने के लिए, तुरंत सारे काम होने लगे। इतनी जल्दी तो कोई काम नहीं होता, कितने केस ऐसे, हजारों केस जो पेंडिंग पड़े रहते हैं। खैर वो अलग बात है। इन सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुल करके सदन के भीतर बोलते हुए नजर आए। किस तरीके से हमारे बच्चियों को रोका जाता है कॉलेजों में, गवर्नमेंट कॉलेजों में, स्कूलों में हिजाब पहनने के लिए, उनको हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। तो किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम समाज को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमारी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट की जा रही है, तो ये दरगाहों को टारगेट की जा रही है। जो भी मजहबी जगह है, जो भी मजहबी मकानात है, उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ये सरकार की तरफ से, सरकार की शरण में कुछ लोग हैं उनकी तरफ से, और कहीं ना कहीं सरकार इनको अपना संरक्षण उनको देता हुआ नजर आ रहा। तो जैसे कि अभी हाल के दिनों में दो मामला बहुत तेजी के साथ निकल कर आया। एक तो जो संभल जामे मस्जिद को लेकर के, दूसरी जो है जो राजस्थान के अजमेर शरीफ में जो दरगाह है हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, इनकी दरगाह को लेकर के। उसके बाद से और बहुत सारे मसले मसाइल थे। इन सारी चीजों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुल करके बात करते हुए नजर आए। जिस तरीके से लोग ये अंदाजा लगा रहे थे कि जिस तरीके से उनको महाराष्ट्र के भीतर सफलता नहीं मिली, बड़ी उम्मीद थी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि हम कम से कम 5 से 7 यहाँ से सीट जीत सकते हैं, और लोगों को भी उम्मीद थी कि यहाँ से एमआईएम पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई इस बार इस चुनाव में नजर आएगी। लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं, मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आया। लेकिन फिर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उसी अंदाज में दहाड़ते हुए नजर आए, उसी अंदाज में मुसलमानों के लिए, मजलूमों के लिए आवाज बनते हुए सदन के भीतर नजर आए। एक अकेला सारे सांसदों पर भारी पड़ते हुए नजर आए संसद के भीतर। जब ये बोलते हैं, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो सबकी निगाहें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ होती है कि आज कौन से मुद्दे पर बोलने वाले हैं, आज किन बातों को लेकर ये बोलने वाले हैं। और 5 मिनट भी इनको सुनने को तैयार नहीं है पार्लियामेंट के भीतर। 5 मिनट भी इनको मौका सही से नहीं दिया जाता है कि 5 मिनट में भी अपनी बातों को ये रख सके, अपनी आवाम की परेशानियों को सदन के भीतर रख सके, स्पीकर के सामने रख सके। अगर 5 मिनट भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सही से मौका दे दिया जाए, तो वो सच का सच लोगों के सामने और सदन के सामने रखने का काम करेंगे। लेकिन इनको 2 मिनट 3 मिनट में बैठा दिया जाता है कि आपका समय समाप्त हो चुका है, आप बैठ जाइए, आपका माइक बंद कर दिया जाए। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सदन के भीतर देखा होगा कि जब किसी का समय समाप्त हो जाता है तो उनकी माइक को बंद कर दी जाती है और उनको फिर से बैठाने की कोशिश की जाती है। 5 मिनट एक सांसद को नहीं दे पा रहे हैं बोलने के लिए, जो अपनी जनता, अपनी आवाम की आवाज को सदन के भीतर रख सके। तो ये जो कुछ पॉइंट जो कि मैंने आप तक रखने का काम किया ये सदन के भीतर, जैसे कि वर्शिप पैलेस जो एक्ट जो है 1991, इनको भी लेकर के सदन के भीतर बोलने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो चीज जहां पर है अपनी जगह रहेगी,
मंदिर है तो मंदिर रहेगी अपनी जगह पर, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। उसके बाद से जो जहां पर है अपने अस्तित्व में ही रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए थी। 15 अगस्त 1947 के बाद से इसमें अपवाद में बाबरी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद को छोड़ करके, क्योंकि उस पे केस चल रहा था, तो फिर भी उसके बाद से न जाने कितने मामले हो चुके हैं। ज्ञान वापी आप देख ले, मथुरा देख ले, काशी का देख ले, उसके बाद से फिर संभल की जामे मस्जिद को देख ले, अजमेर शरीफ की दरगाह को देख ले, और ऐसे न जाने कितने ऐसे दरगाह है, मस्जिद है, बहुत सारी चीजों को लेकर के केस किया गया है कि यहाँ पर मस्जिद मंदिर हुआ करता था, यहाँ पर ये चीज हुआ करता था। इन सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन के भीतर बोलने का काम किया कि किस तरीके से मुसलमानों को मजहबी जो जगह है उनको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जो वर्शिप एक्ट जो बना है 1991 का, उसका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। अगर पालन किया होता तो फिर इतनी चीजें बाहर निकलकर नहीं आ पाती। जिस तरीके से आपने कुछ महीने पहले देखा होगा, मॉब लिंचिंग को लेकर के देश के अलग अलग कोने से मामला निकल कर आया, हरियाणा में मामला निकल कर आया, महाराष्ट्र के भीतर से मामला निकल कर आया। तो अलग अलग राज्य के भीतर से किस तरीके से मॉब लिंचिंग के तहत मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, यहां तक कि उनकी हत्या कर दी जा रही है। इनको भी लेकर के सदन के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाते हुए नजर आए कि किस तरीके से खास तौर से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के तहत टारगेट किया जा रहा है और उनकी हत्या भी कर दी जा रही है आसानी के साथ। कोई जान की कीमत नहीं है। और खास तौर से अगर आप देखते हैं तो हरियाणा के भीतर कुछ मामले पेश नजर आए, जो कई ऐसे लोगों की हत्या कर दी गई और भीड़ के द्वारा। सबसे बड़ी बात क्या है कि भीड़ के द्वारा हत्या कर दी जाती है, इस पे कोई एक्शन नहीं होता है। और सरकार जैसे कि गौ रक्षकों को एक अपना जो है हरियाणा के भीतर उनको अपना समर्थन दे दिया हुआ है कि गौ रक्षक भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का जो काम है वो गौ रक्षकों को दे दिया गया है। इनको भी लेकर भी सदन के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज बनते हुए नजर आए, मजलूमों की आवाज बनते हुए नजर आए। तो ये सदन के भीतर इस बार जो अभी दिसंबर के महीने में सदन चल रहा है, सारी बातों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आए। खास तौर से मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, चाहे वो संभल हो, चाहे वो अलग अलग जगह पर हो, इन सारी बातों को लेकर के अपने सदन के भीतर रखने का काम किया। और एक और मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा, हदबंदी को लेकर के, जैसे कि एरिया बनाया जाता है कि किस तरीके से विधानसभा की जो एरिया बनाया जाता है, लोकसभा का एरिया बनाया जाता है, तो इनको भी लेकर के चिंता में नजर आए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और खुल करके सदन के भीतर कहते हुए नजर आए कि इस तरीके से हदबंदी की जाए, इसमें माइनॉरिटी को भी शामिल की जाए। जैसे कि अभी इस तरीके से हदबंदी किया गया है जहां पर माइनॉरिटी समाज को एक तरफ किया गया है ताकि ज्यादा सीट जो है उनकी जीत सके और वो उनके समाज के लोग आसानी के साथ विधानसभा के भीतर हो चाहे लोकसभा के भीतर हो पहुंच सके। लेकिन मैं अपील करता हूं कि आगे से अगर हदबंदी की जाए तो इसका खास ख्याल रखा जाए, सबको मिला करके रखा जाए और मुस्लिम समाज के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए ताकि मुस्लिम समाज के लोग भी आसानी के साथ अपने बीच से किसी को विधानसभा के आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक किसी और वीडियो के साथ रखने का जरूर कोशिश करूंगा।